कल जनरल बाजवा साहब इसके मौसम थे। मैं नहीं गवाह हूं, असेंबली की मीटिंगों में यह नहीं आता था, जनरल बाजवा साहब को भेजता था कि वो असेंबली की मीटिंगें जो है ना वो प्रिजाइड करेंगे या वो ब्रीफिंग देंगे। इतना एतमाद लोग, इतना एतमाद तो अपने बाप पे करते हैं। तो इन्होंने बाप बनाया हुआ था, इसका एक वजीर कहता था हमारे बाप हैं, वो प्यो बना के फिर ऐसी जी गल्लां करते हैं। कोई शख्स जो है जिसकी कोई बैकग्राउंड हो, कोई नस्ल हो, कोई खानदान हो, वो इस किस्म की बात, लोग पानी का गिलास किसी को पिला दिया जाए तो लोग उसका भी एहसान याद रखते हैं। इसको मुख्तारे कुल बना दिया गया। इसकी तकरीरें हैं उनकी तारीफ में, और फिर ये पुरानी बात नहीं, महीना 1.5-2 महीना पुरानी बात है। उनको कहा था मैं तुम्हें गैर महीना एक्सटेंशन दे देता, मुद्दत की एक्सटेंशन देता। उनको कहा है मुझे इक्तदार में ले आओ। जब ख्वाहिशात की शिद्दत हो किसी शख्स की, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, आपके घर का बंदा हो, आपको उससे खौफजदा होना चाहिए। ख्वाहिशात की शिद्दत जो है इंसान को रुसवा कर देती है। मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे, वो कहा करते थे कि बेटा ख्वाहिशात की शिद्दत जो है जिंदगी में कभी ना करना, सिर्फ एक ख्वाहिश की शिद्दत के साथ सिर्फ एक ख्वाहिश करना, उसको राजी रखने की, सिर्फ उसकी रजा की जो है ख्वाहिश जो है शिद्दत से करनी चाहिए। उसके अलावा कोई ख्वाहिश जो है दुआ करनी चाहिए, अच्छे रोजगार की दुआ करनी चाहिए, रिस्क के लिए दुआ करनी चाहिए, सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, नेक औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, और उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हम तेरी रजा में राजी हैं। ये शख्स जो है पता नहीं क्या किस तरह इस किस्म की मुनाफिकत जो है इंसान सोच भी नहीं सकता। वो अब्दुल्ला बिन अबई आ जाए, वो ना इतना बड़ा मुनाफिक हो जितना बड़ा मुनाफिक ये है। बात कुछ करता है, कॉल कुछ और दोहराता है। आप देखें कि कल वो जनरल बाजवा के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था, तो साथ जो है चौधरी परवेज इलाही साहब बैठे हुए थे, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने और उनके बरखुरदार ने, दोनों ने कहा है कि हमें इनके पास जो है जनरल बाजवा ने भेजा था। गौर फरमाएं जरा, जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत टूटी है, या जिस रात मैं इनके घर गया हूं चौधरी परवेज इलाही साहब मोहतरम के, तो ये सुबह जो है मुकर गए हैं, वो कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा साहब, यानी अगर ये बात सच है, तो आखिरी वक्त तक जो है इसके इक्तदार को वापस दिलाने के लिए वो इनको सहारा देता है। ये बात पुरानी नहीं है, 1.5-2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। ये इतना एहसान फरामोश शख्स है। मैं पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को यह बात बावर कराना चाहता हूं कि इसके ऊपर अपनी शर्त ना लगाएं। अपने मुस्तकबिल की शर्त जो है, अपनी मुस्तकबिल की उम्मीदें इससे ना बांधें। ये फ्राडिया है, फ्राडिया नौसरबाज है, ये नौसरबाज है, ये फ्राडिया है। बताएं, झंझोड़ें उनको। हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम में भी नकायस जरूर हैं, हमने भी कुताहियां जरूर की होंगी, लेकिन हम बार बार अवाम के पास आते हैं, अवाम हमको इक्तदार में वापस भेजते हैं, अवाम हम पे एतमाद करते हैं। चादरों में लिपटी, पूरा जो है हिजाब पहना हुआ, और गुफ्तगू सुनी है आपने ऑडियो में, सुनी है आपने गुफ्तगू, जो ऑडियो में उसकी गुफ्तगू है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, खातून है, इज्जत करते हैं हम,
लेकिन ये मुल्क की बात है, इस माशरे की बात है। दौलत उस पे मलकियत आपकी होती है जो दौलत आप खर्च कर सकें या जिसका इस्तेमाल हो सके। आपके पास 6 घर हों, एक घर में रहते हों, तो वो 5 घर किस काम के? कागजात ही तो अड़ेगे ना। मेरी जेब में अगर 50 रुपए हैं या 5000 रुपए हैं, मैं खर्च कर लेता हूं, तो वो मेरे हैं, मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े होंगे, बैंक में पड़े हुए हैं ना। वो तो कैशियर भी गिनता रोजाना करोड़ों रुपए जड़े कि इसकी गवाही कौन देगा जिसका नाम इमरान खान है? इसकी गवाही तो ये घर दे नहीं देंगे, और अव्वल तो घर दे वाला कोई रौला ही कोई नहीं है जड़ा। मेरा मतलब है इसके जो बुजुर्ग हैं वो नहीं इसकी गवाही देंगे, क्योंकि बाकी सारा टब्बर भी जड़ा भी है वे वो भी तो ऐसे ही काम लगा है ना। किसी की न्यूयॉर्क जायदाद है, किसी की दुबई जायदाद है, वड्डे बड़ी जायदाद छड़ के होने ने। मैनू हो सकता है खान साहब सिर हिलाण दे ने, बाबर खान साहब, उन्होंने बहुत पता होना है। वो वैसे उन्होंने उंज भी बड़ा कुछ पता है। तो मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये अगर आपने इस वक्त नहायत मुश्किल हालात है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ना, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से यह हो सकता है मुल्क जो है अपने शराफिया की किए की सजाएं भुगत रहा हो यहां, लेकिन 22 करोड़ आवाम जो है ना, वो जो हम कहते हैं पासे का सोना है। इनसे ज्यादा खलूस और मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में। जिस तरह वो टूट के जज्बाती अंदाज में इस वतन के साथ, इस मट्टी के साथ मोहब्बत करते हैं, यहां पे खाते पीते दौलतमंद लोग जो है उस तरह मोहब्बत नहीं अपनी मट्टी के साथ करते। या जिन लोगों को इक्तदार बख्शा हुआ है हमने, या वो भी इस तरह नहीं मोहब्बत करते जिस तरह एक आम शहरी जो है गली मोहल्ले में रहने वाला जो है अपनी मट्टी से मोहब्बत करता है। मुझे पूछे ना, मैं सियासत में हूं 32-33 साल से, मुझे पीछे पूछे कि जो खलूस और जो मोहब्बत और जो कमिटमेंट जो है आम आदमी के चेहरे से आपको नजर आती है, खाते पीते या बड़ी गाड़ी वाले बंदे के चेहरे से आप नजर नहीं आएगी। उसके चेहरे पे तकब्बर नजर आएगा आपको, उसको अपनी दौलत का, अपने ओहदे का मान नजर आएगा। और ये शख्स जो है, हमारी जो रवायात थी उसको इसने तार तार कर दिया, जिसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ के खिलाफ क्या केस बनाया कि बेटे से उसने तनख्वाह नहीं ली, ये केस बनाया। कोई केस बनाया, उस कहते हैं उसके फ्लैट हैं उसके वालिद की, उसके खानदानी प्रॉपर्टी है, उसने कभी छुपाई नहीं, वो रहता था वहां पे पिछले 33-34 साल से। केस क्या बनाया कि वो अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टर था, वहां पे तनख्वाह नहीं लेता था, और ये उसने अपने कागजों में नहीं, ये इल्जाम था उसके ऊपर। उसको 10 साल कैद दी, 250 तारीखें उसने भुगती अदालत में। कौन कानून और आइन का इतना एहतराम करता है जो 3 दफा का वजीर आजम हो, और उस वक्त वो वजीर आजम था जब वो तारीखें भुगत रहा था। ये होता है आइन और कानून का जो है एहतराम। मैं और शहबाज शरीफ और हमजा जेल में इकट्ठे थे, शहबाज शरीफ जेल से भी, मैं भी, हमजा भी तारीखें भुगतने आते था। फिर वो वजीर आजम बन गया, अल्लाह ताला ने उसको वजीर आजम बनाया शहबाज शरीफ को। वो वजीर आजम की हैसियत से अदालत में पेश होता रहा, और फिर उसकी बेगुनाही का गवाही किसने दी? बरतानिया ने दी, जिसका ये कहता है कि उनकी अदालतें आजाद हैं, वहां पे इंसाफ होता है। और तेरे खिलाफ एडे बड़े अखबार ने, फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि तू ज़कात दे पैसे खा गया अस्पताल दे, शौकत खानम अस्पताल दे।
उन्हें लिखा अगर तेन उन्होंने अदालतों के इतबार जा उसे केस कर। शहबाज शरीफ ने किया था, उसको इंसाफ मिला है ना, उसको उससे माफी मांगी है उन्होंने। तुम क्यों नहीं केस करते? करो केस फाइनेंशियल टाइम्स पे, करो शाहजेब के ऊपर केस, करो जियो के ऊपर केस, जरा रोजाना जड़ा है तुहाडे कपड़े लांदा है। और शाहजेब खानजादे ने तेरे पल्ले ही कुछ नहीं छड़िया, तेन कोडी कोडी कर छड़िया। क्यों खान साहब, मैं ठीक कह रहा ना? उसने इसको कोड़ी कोड़ी कर दिया है। अगर इसमें कोई शर्म या होती डुब मरदा है, अके जाके डुब मरदा है। पानी उथे भावे नहीं है, लेकिन शर्म वास्ते इन्ना ही पानी बड़ा होंदा है। कहता है कि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन ब्लैकमेलिंग से नहीं होंगे। ये रवायत हमने नहीं डालनी। कल 3000 बंदा सी उसे लिबर्टी के उत्ते, 20 लाख लिया, अखीर 3000 अपनी औकात पे आ गया।